उड़कर पहुंचा दिल्ली। सुप्रभात मीनू, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। सुप्रभात तोते। लो, तुम इस कटोरे में से पानी पी सकते हो। तोते, मुझे तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो? मीनू, मैं बहुत दूर से उड़कर आ रहा हूँ। मैं अपनी भाई बहनों से मिलने दिल्ली गया था। दिल्ली? वह कहाँ है? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। बस जाओ, मेरे बस्ती में से मानचित्र ले आओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दिल्ली कहाँ है। देखो बस, यह है दिल्ली। दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है। ओह, तोते, तुम दिल्ली तक उड़कर गए थे? मैंने दिल्ली शहर कभी नहीं देखा। कैसा है यह शहर? यह एक बहुत सुंदर स्थान है। दिल्ली में बहुत से इमारतें और किले हैं। दिल्ली में बहुत से लोग भी रहते हैं। मैंने दिल्ली में एक मित्र भी बनाई। उसका नाम गुड़िया है। मीनू, वह बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। बहुत दयालु और प्यारी सी। ओह, तो तुमने एक मित्र भी बनाई। वह दिल्ली में कहाँ रहती है? वह अपने परिवार के साथ एक पुल के नीचे रहती है। गुड़िया, उसकी माता पिता और 3 भाई बहन एक पुल के नीचे ही रहते हैं। एक पुल के नीचे? मगर कैसे? वह उनका घर है। वहाँ एक और परिवार भी रहता है। उनको वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। वे एक कोने में भोजन पकाते हैं और दूसरे कोने में सोते हैं। वे एक तरफ रस्सी बांधकर उस पर कपड़े सुखाते हैं। मगर अपने घर में गुड़िया का एक मनपसंद कोना है। उसको एक शांत कोना पसंद है और वह वहाँ बैठकर अपनी पुस्तकें पढ़ती है। तो तोते, उनके घर हमारी तरह नहीं है क्या? नहीं मीनू, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। वहाँ सब तरफ बहुत से लोग रहते हैं। रहने के लिए सभी को मकान नहीं मिलते। मकान, घर, दोनों में क्या अंतर है? बस मकान सिर्फ लोगों के रहने का स्थान है। मगर जब लोग इसमें खुशी से रहने लगते हैं, तब यह घर बन जाता है। तो गुड़िया और उसके परिवार का घर पुल के नीचे है। तोते, क्या गुड़िया विद्यालय जाती है? हाँ मीनू, गुड़िया प्रतिदिन विद्यालय जाती है। विद्यालय से लौटकर वह अपनी माँ के कामों में भी हाथ बंटाती है। फिर शाम को वह अपनी सहेलियों के साथ
खेलती हैं और रात को अपने मनपसंद कोने में बैठकर पढ़ती हैं। ओह, तो गुड़िया किसी और प्रकार के घर में रहती है ना? ठीक कहा बस। बड़े शहरों में लोग विभिन्न चीजों को अपना घर बना लेते हैं। मैं एक छोटे लड़के से मिला। उसका नाम राजू था। वह एक पाइप के अंदर रहता है। पाइप के अंदर? यह तो बहुत कठिन होता होगा। हाँ चीनू, पाइप के अंदर रहना आसान नहीं है, मगर राजू और उसका दोस्त सलीम अपने पालतू कुत्ते मोती के साथ उस पाइप में ही रहते हैं। उन्हें अपना घर सचमुच बहुत पसंद है। मगर उसके माता पिता और उसका परिवार कहाँ रहता है तोते? राजू का परिवार उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता है। तोते, क्या तुम थोड़ा इंतजार करोगे? मैं बस को मानचित्र में उत्तर प्रदेश दिखा दूं। बस भारत के मानचित्र में देखो, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। ओह, तो यह है उत्तर प्रदेश। राजू दिल्ली में रहता है और उसका परिवार उत्तर प्रदेश में। ओह, यह तो एक दूसरे से सचमुच बहुत दूर हैं। हाँ, यह एक दूसरे से बहुत दूर है। राजू नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। उसे चाय की दुकान पर नौकरी तो मिल गई, मगर उसे रहने के लिए मकान नहीं मिल सका, तो वह सड़क पर ही रहने लगा। मगर सर्दियों में उससे बहुत ठंड लगती थी और बारिश में वह भीग भी जाता था। तब उसने एक पाइप देखी। वह सड़क के किनारे पड़ी थी। बस वह उसके भीतर रहने लगा। एक दिन उसे बारिश में भीगता हुआ एक पिल्ला दिखाई दिया। वह ठंड से कांप रहा था। राजू उसे अपने घर ले आया और उसे मोती नाम से पुकारने लगा। वह मोती के साथ अपना भोजन बांटकर खाता है और वे दोनों सच्चे मित्र हैं। राजू तो बहुत अच्छा है, जो एक कुत्ते का भी ख्याल रखता है। मगर तोते, वह सलीम से कैसे मिला? एक दिन राजू ने अपनी चाय की दुकान पर सलीम को देखा। सलीम बहुत थका हुआ और दुखी था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तो राजू ने उसे खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी दिया। फिर वह सलीम को अपने घर ले गया। अब सलीम, राजू और मोती अपने घर में एक साथ मिलकर रहते हैं और वे सच्चे मित्र हैं। अपने पाइप वाले घर में राजू का एक मनपसंद कोना है। मोती राजू के पैरों के पास नीचे ही सोना पसंद करता है।
वे एक कोने में खाना बनाते हैं, मगर वे नहाते पाइप के बाहर ही है। सलीम को पाइप में अपनी पसंद के स्थान पर बैठकर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। घर में यह उसका प्रिय स्थान है। ओह, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा भी अपने घर में एक मनपसंद स्थान है। मुझे इस ऊंचे स्थान पर बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। दादी माँ को यह चारपाई बहुत पसंद है। वे अपना अधिकांश समय इसी पर बिताती हैं। यहीं बैठकर वे सब्जियां काटती हैं, बुनती हैं और कपड़े भी सिलती हैं। ओह, तो राजू, सलीम और मोती के भी अपने घर में अपने मनपसंद स्थान हैं। मगर तोते, क्या राजू और सलीम विद्यालय जाते हैं? नहीं मीनू, राजू पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है। सलीम पढ़ लिख कर एक पुलिस अफसर बनना चाहता है। इसलिए वे दोनों अपने अपने गांव लौटकर विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है तोते। उन्हें विद्यालय में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तभी तो वे डॉक्टर और पुलिस अफसर बन सकेंगे। तोते, यह बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर इस पेड़ के ऊपर है। वहाँ मेरा एक सुंदर घोंसला है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ तोते। मेरा भी एक घर है। मैं मीनू और चीनू के घर में रहता हूँ। मगर बस मैं भी तो मीनू और चीनू के घर में ही रहता हूँ। नहीं, सिर्फ मैं ही उनके साथ रहता हूँ। नहीं, बस मैं भी मीनू के घर में ही रहता हूँ। इस पेड़ को देखूं, यह मीनू के घर में है। मेरा घर इस पेड़ पर है, तो इसका मतलब है मैं भी मीनू और चीनू के घर में ही रहता हूँ ना। मैं भी तो मीनू और चीनू के घर में रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है। मेरी माँ, पिताजी और सभी भाई बहन यहाँ रहते हैं। यह घर हमारा भी है। बस यह मेरा भी घर है। मैं भी यहाँ अपने बछड़े के साथ रहती हूँ। मैं दूध देती हूँ और मुझे मीनू और चीनू सचमुच बहुत पसंद है। मैं कई सालों से इसी घर में रह रही हूँ। मियाओ, ये तो मेरा भी घर है। मियाओ, मुझे इस घर में चूहों के पीछे दौड़ना और उन्हें पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। मियाओ। मैं जानती हूँ राजा, यह तुम्हारा भी घर है। तुम बहुत प्यारे कुत्ते हो और तुम मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हो।
ये हमारा भी घर है। हम भी मीनू और चीनू के घर में रहते हैं। हमें यहीं पर अपना भोजन मिलता है और हम इस घर के अंदर खेलते भी हैं। ओह मेरे भगवान, मीनू और चीनू का घर तो और लोगों का भी है। मैं सोचता था कि केवल मैं ही खास हूँ। केवल हम ही नहीं, छिपकलियों को भी इस घर की दीवारों पर रहना पसंद है। यह उनका भी घर है। वे भी यहीं रहती हैं। वे पकड़म पकड़ाई का खेल खेलती हैं और हम उड़ना उड़ना। ओह, मैं यह नहीं जानता था कि हमारा घर अन्य पशुओं, कीड़ों और पौधों का भी घर है। मैं सोचता था कि हमारा घर सिर्फ हमारा ही है। यह तो अनेक जीवों का भी घर है। मैं यह तो जानता था कि यह हमारी गाय लक्ष्मी, राजा, हमारी मुर्गी, चूजों और बस का घर है, पर मैं यह नहीं जानता था कि हमारा घर चींटी, चूहों, छिपकली, पक्षी, वृक्षों और पौधों का भी घर है। हाँ चीनू, समझे, हम सब इस घर में एक बहुत बड़े परिवार की तरह रहते हैं। अरे बच्चों, तुम सब वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ आकर घर की सफाई में मेरी मदद करोगे? हाँ दादी माँ, हम अभी आए। यह हमारा मित्र तोता है। यह अभी अभी दिल्ली से लौटा है। नमस्ते तोते। तो तुम भी घर की सफाई और सजावट में मीनू और चीनू की मदद कर सकते हो। दादी माँ, घर की सजावट, मगर क्यों? कल फसल कटाई का त्योहार है ना। हमें अपना घर अच्छी तरह से साफ करके सजाना है और घर के बाहर रंगोली भी बनानी है। दादी माँ, मीनू बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वह घर के बाहर रंगोली बना सकती है। घर की सफाई के बाद मैं और तोता उड़कर सजावट का सारा सामान लगा देंगे। हाँ, तुम सब मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम घर की सफाई करके उसे सजा दोगे तो मैं तुम सब के लिए एक स्वादिष्ट मिठाई बनाऊंगी। ओ दादी माँ, कृपया आप जल्दी से रसोई में जाइए और हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। हम जल्दी से घर की सफाई करके इसे सजा देंगे। अच्छा, मैं जा रही हूँ। मीनू, तुम क्या कर रही हो? तुम वह सामान इसके अंदर क्यों फेंक रही हो? तोती, यह वह जगह है जहाँ पर हम अपना कूड़ा फेंकते हैं। हम हमेशा अपने घर को साफ रखना पसंद करते हैं। माँ बताती है कि हमें अपना घर, विद्यालय, गांव, शौचालय एवं नदियाँ, इन सभी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। कूड़े को इधर उधर जहाँ चाहे नहीं फेंक देना चाहिए। वे बताती हैं कि हमें कूड़े को जहाँ मर्जी नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए हम सभी अपने घर को साफ रखने में मदद करते हैं। अच्छा तोते, आओ अब अपने घर को सजाएं। कृपया तुम इस तरफ का कोना पकड़ोगे, मैं दूसरी तरफ से बांध देता हूँ। चीनू,
यह ले जाओ, मैंने आम के पत्तों की एक लड़ी बनाई है। यह बंधनवार प्रवेश द्वार को सजाने के लिए वहाँ बांध दो। हाँ दादी माँ। बस, तोते, आओ, मैं दिखाता हूँ कि यह कैसे करना है। पहले मैं एक छोटी मेज लेकर आता हूँ। चीनू, यह तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं नहीं जानता था कि पत्तों से भी सजावट की जा सकती है। तोते, मीनू अपनी रंगोली सजाने में फूल, खास और अन्य रंगीन पाउडर का प्रयोग करती है। वह एकदम सुंदर रंगोली बनाकर बहुत अच्छी तरह सजा देती है। मीनू, क्या तुम एक रंगोली बनाओगी? हाँ बस, आओ मुझे ध्यान से देखो। मैं पहले रंगोली का एक नमूना बना लेती हूँ। मीनू, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ सुंदर फूल लाता हूँ। तब तुम रंगोली सजाने में इनकी पंखुड़ियों का प्रयोग कर सकती हो। यह ठीक रहेगा बस। धन्यवाद। राजा, क्या तुम थोड़ी घास ला दोगे? मीनू, हम भी रंगोली सजाने में तुम्हारी मदद करेंगे। कितनी सुंदर रंगोली। मैं अपने सभी मित्रों को यह रंगोली दिखाने के लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों, क्या तुम भी अपने घर को स्वच्छ रखते हो? क्या तुम त्योहार के समय अपना घर सजाते हो? क्या तुम अपने घर को किसी विशेष तरीके से सजाते हो? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई मनपसंद स्थान है? दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास कविता है। क्या तुम सब ध्यान से सुनोगे? एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए। घूम कर लौटे घर अपने, माँ से बोले बात अपनी। देख लिया संसार है सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। दोस्तों, क्या तुम अपने घर, विद्यालय और गांव को साफ रखते हो? तुम अपने आसपास सफाई कैसे रखते हो? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई मनपसंद स्थान है? क्या तुमने अपना घर कभी सजाया है?
अपना घर सजाने के लिए तुम किन किन चीजों का प्रयोग करते हो? अलविदा दोस्तों।